Now today we are going to start with chapter number 11, air, water and weather. In this chapter we will study about air, water के बारे में पढ़ेंगे और weather के बारे में. Now let's start the chapter. Life on the earth would have been possible if there had been no air and water in it. About 3/4 of the earth is covered with water and only 1/3 is mist. देखो जो हमारा लैंड है, जो हमारा अर्थ है उसमें 1/3 तो लैंड का पार्ट है और जो बचा हुआ 3/4 पार्ट है वो क्या है हमारा वाटर. ठीक है. एंड द होल अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर. और जो हमारी पूरी अर्थ है वो एक लेयर ऑफ एयर से सराउंड है जिसे क्या कहा जाता है एटमॉस्फेयर. नाउ वेदर. Weather is the state of atmosphere of a place at particular time in relation to heat, cloudiness, dryness, sunshine and things. Weather can be hot, cold, windy or dry or humid. We choose our foods and drinks according to the weather. और वेदर जो होती है वो चेंज करती है डे टू डे. ठीक है. आर टू आर. ठीक है. डे से डे में चेंज आती है, आर से आर में चेंज आती है. कभी सन नहीं होगा, आप देखेंगे कभी थोड़ा टाइम बाद क्या होगा एकदम से बहुत तेज बारिश पड़ने लगी. ठीक है. तो वो क्या होती है वेदर होती है. ठीक है. हमारी जो फूड हैबिट्स है वो भी किस पे डिपेंड होती है वेदर पे डिपेंड. देखा है जब बारिश होती है तो हमारा पकौड़ी खान खान, तो हमारी फूड हैबिट्स भी किस पे डिपेंड होती है वेदर पे. The sun causes the weather to change from time to time. Sun shine during the day. That is why days are warmer than. और सन क्या कॉज करता है वेदर को. वेदर के अंदर चेंज जो लेके आता है वो कौन लेके आता है, सन लेके आता है. ठीक है. इसलिए भी कहा जाता है कि सन है वो शाइन करता है ड्यूरिंग द डे. इसलिए डेज क्या होते हैं वार्मर देन नाइट. गर्म होते हैं ज़्यादा नाइट्स. In summer days are hotter than days in winter. That is why the sun rays are more slanting in the winter than in summer. जो सन रेज होती है वो ज़्यादा स्लैंटिंग होती हैं विंटर में as compared to summer. Similarly, mornings and evenings are cooler than noon because the rays of the sun are more slanting in the morning and evening than at the noon. देखो मॉर्निंग और आपकी अगर इवनिंग की बात करें वो ज़्यादा ठंडी होती है नून से, क्योंकि जो रेज ऑफ द सन है वो कैसे होती है स्लैंटिंग होती है. रेज ऑफ द सन कैसे होती है स्लैंटिंग होती है मॉर्निंग में. और इवनिंग में कैसी होती है, इवनिंग कैसे होती है एज कम्पेयर टू मून क्या होता है थोड़ी ठंडी हो. द अर्थ हैज 2 टाइप्स ऑफ मोशन. हम 2 तरीके के मोशन पढ़ेंगे. अर्थ जो हमारी है उसमें 2 तरीके के मोशन है. रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. रोटेशन का जो वो 24 आवर्स एक रोटेशन कंप्लीट करता है और ये 365.5 डेज लिए. ठीक है. इससे क्या होता है डे एंड नाइट में चेंज होता है. इसमें क्या होता है सीजन चेंज होता है. इसमें क्या होता है सीजन में से. ये 2 तरीके के मोशन है. जो मूवमेंट जिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज नोन एज रोटेशन. जब आज अपने एक्सेस पे स्पिन करता है उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है रोटेशन. रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. द पार्ट ऑफ अर्थ फेसिंग द सन हैज डे एंड इज वार्म ऑन द अदर पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज अवे फ्रॉम द सन. जो सन से दूर है वहाँ नाइट है और नाइट कैसी होती है ठंडी होती है और जब कोई सन की रेज किसी भी पार्ट पे नहीं पड़ रही होती. ठीक है. नाउ द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन इन इट्स फिक्स पाथ और कॉर्नर्स. देखो अर्थ जो है वो अपने सन के अराउंड भी मूव करता है अपने फिक्स ऑर्बिट पे फिक्स पाथ पे. दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन. अर्थ इज टिल्टेड एक्सिस. दिस कॉजेज द अर्थ टू lean toward the sun. The part of earth tilted toward the sun receive more sunlight and gets more heat. देखो जो पार्ट ऑफ अर्थ जो tilted होता है देखिए सन का वो क्या रिसीव करता है ज़्यादा सनलाइट रिसीव करता है और हीट लेता है. The days are longer. This part will be summer. The part of the earth that is tilted away from the sun has rain. और जो रेवोल्यूशन है उससे क्या होता है रेवोल्यूशन से क्या कॉज करता है मैंने बताया था सीजन में चेंज होता है. क्या होता है आपके सीजन. ठीक है. देखो मॉर्निंग कहाँ पे मून में सर के ऊपर है. इवनिंग इज ओवर. नाउ एयर. वी नो दैट एयर इज ऑल अराउंड अस. द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. जो ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है उसको क्या कहा जाता है एटमॉस्फेयर कहा जाता है. वी कैन नॉट सी द एयर बट वी फील इट व्हेन इट मूव्स. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. ब्रीज इज अ जेंटल विंड. और जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है उसे गेल कहता है. तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जो स्ट्रॉन्ग है जिसमें ट्रीज भी अप्रूव हो जाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह टूट जाती है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है डिजास्टर्स.
देर आर मेनी काइंड ऑफ स्टॉर्म, बहुत तरीके का, थंडर स्टॉर्म बिजली कड़कना, डस्ट स्टॉर्म ऐसे डस्ट आना, और हेल स्टॉर्म बहुत ज्यादा बारिश पड़े। नाउ सी ब्रीज, जब हम डे की बात करते हैं तो लैंड जो होता है वो हीट हो जाता है, ठीक है, फास्टर देन वाटर। वाटर से जल्दी लैंड क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। द एयर ऑन द लैंड टू गेट्स वार्म, और जो एयर होती है लैंड पे, जैसे जो लैंड पे हमारी जो एयर है वो भी क्या हो जाती है, सन की रेस की वजह से क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, वो भी थोड़ी ऊपर की तरफ उठने लग जाती है, ठीक है, ठीक है, वो थोड़ी उठने लग जाती है। और जो कूल एयर है वो मूव करती है कहाँ से, सी मूव्स इन टुवर्ड्स द लैंड और टेक्स द प्लेस, जिसे क्या कहा जाता है, सी ब्रीज कहा जाता है, ठीक है। नाउ लैंड ब्रीज, देखो नाइट की बात करते हैं, लैंड क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है ज्यादा जल्दी एज कम्पेयर टू वर्ल्ड, लेकिन जो एयर है सी के आसपास वो क्या रहती है, वार्म रहती है और उठने लग जाती है। और जो कूल एयर है फ्रॉम द लैंड मूव्स इन टुवर्ड्स द सी एंड टेक्स इट्स प्लेस, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, लैंड ब्रीज कहा जाता है, इट इज नोन एज लैंड ब्रीज। Thus, uneven heating on the land and the water sun causes wind, और जो wind causes change in the weather, और wind की वजह से भी क्या होता है, आपकी weather में changes होता है। Now water, water is the most common thing found on the earth. About 70% of the surface is covered with water. और जो आप कितना वाटर यूज करते हैं, 0.3% ही हम वाटर का यूज करते हैं, जबकि हमारे जो लैंड है उस पर कितना वाटर है, 71% क्या है, water. Water fills seas, lakes, ponds, flows in water on high mountains and polar regions. It exists smoke or ice. In air, it is found in the form of vapor. अगर आप एयर की बात करें तो हमें किस फॉर्म में मिलता है, वेपर की फॉर्म में। वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म, आपको जो वाटर है वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है, 3 फॉर्म में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, वेयर एज वाटर, वेपर एंड स्टीम आर द गैसेस फॉर्म। देखो सॉलिड में तो आपकी आइस आ गई, लिक्विड में आपका वाटर आ गया, और गैस में क्या आ गया, वाटर वेपर, ठीक है, उसमें क्या आ गया, वाटर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इवापोरेशन। व्हेन वाटर गेट हीटेड, वाटर टर्न्स इनटू स्टीम, जब वाटर हीट हो जाता है तो जो वाटर है वो स्टीम में या वाटर वेपर में टर्न हो जाता है और गोज अप। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवापोरेशन। दिस प्रोसेस नोन एज इवापोरेशन। वाटर इवापोरेट्स क्विकली व्हेन इट इज हॉट, देखो जब वो हॉट होता है, जब ज्यादा जल्दी वो वाटर इवापोरेट करता है। देखो वेट क्लोथ आउटसाइड इन द सन, आप वेट क्लोथ डाल दीजिए सन में बाहर, घर के बाहर, जो हायर टेम्परेचर होगा द फास्टर इज द रेट ऑफ टेम्प, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही क्या होगा, ज्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन। ऑन ड्राई सनी डे, देखो आपने वेट क्लोथ्स डाले रेनी डे में, तो जो एयर हो जाती है वो ड्रायर होती है, ठीक है, तो द मोर विल बी द रेट ऑफ और द रेट ऑफ इवापोरेशन भी क्या होगा, ज्यादा। व्हेन इट इज विंडी, देखा होगा जब हवा तेज चलती है तब भी क्या होता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यहाँ भी रेट ऑफ इवापोरेशन, विंड क्या करती है, रेट ऑफ इवापोरेशन को स्पीड अप करती है। द एक्सपोज सरफेस ऑफ वाटर इज लार्ज, देखो जो एक्सपोज सरफेस होती है वाटर की वो क्या होती है, बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और जो लार्जर एरिया ऑफ वाटर एक्सपोज द फास्टर विल बी द रेट ऑफ, जितना ज्यादा एरिया ऑफ वाटर एक्सपोज होगा उतना ज्यादा ही क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन। Next is condensation. When we boil water in a container covered with a lid, we see small droplets of water. देखो आप किसी क्या करो, पानी को बॉईल करो, उसको ढक दो, आप उसके आसपास देखोगे छोटे छोटे आपको उसके वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, ठीक है। These droplets of water are formed due to change of water into vapor. Water vapor into water, condensation takes place in nature, जैसे rain. It causes rain, dew, frost, snow. ये सब किसकी वजह से होती है, आपकी कंडेंसेशन। सबसे पहले हम रेन का पढ़ते हैं। वन वाटर इवेपोरेट्स कूल डाउन, इट चेंज इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ये जब वाटर वेपर ठंडा हो जाता है वो टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर के फॉर्म में आके नीचे गिरता है, जिसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। और जो वाटर वेपर आपको अर्थ सरफेस में मिलता है वो गोज इन द एटमॉस्फेयर एंड कंडेंस टू फॉर्म वो, और वो कंडेंस होकर क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्लाउड फॉर्म कर लेते हैं। When these clouds become saturated, they are not able to hold water droplets any longer and water droplets fell down as a rain. देखो जब क्या होता है,
क्लाउड बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, वो ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाता है, तो पानी को पकड़ना होल्ड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो बारिश की फॉर्म में क्या नीचे आके गिर। नेक्स्ट इज ड्यू। वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन द क्लाउड सर्फेस एट नाइट, और हम क्या कहते हैं ड्यू ड्रॉप। आप देखते हैं जब हम रात को सुबह उठते हैं सो के तो पेड़ों की पत्तियों पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है, उसे हम क्या कहते हैं ड्यू ड्रॉप कहते हैं, दैट इज नोन एज ड्यू ड्रॉप। नाउ फॉग एंड मिस्ट, फॉग इज सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल इन द लेयर, दिस रिड्यूस विजिबिलिटी एंड द मिस्ट इज मिडल फॉर्म ऑफ फॉग। देखो ये क्या होता है, सिर्फ विजिबिलिटी होती है कि आपको दिखता नहीं है, ठीक है, विजिबिलिटी क्या होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, आप लोगों को दिखता नहीं है। और मिस्ट इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ फॉग, इट इज ऑल्सो सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स। इससे क्या होता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं इस वाली लेयर में, ठीक है। नाउ फ्रॉस्ट, व्हेन इट इज वेरी कोल्ड ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज टू फॉर्म क्रिस्टल ऑफ आइस। जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो डीप ड्रॉप्स होते हैं वो फ्रीज कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ आइस, उनसे क्या कहा जाता है, फ्रॉस्ट कहा जाता है। Next is hail. When raindrop pass through a very cold region of the atmosphere, they freeze to form small marble-sized pellets of ice, जिसे हम hail कहते हैं। और वो आपने देखा होगा ओले जो होते हैं, जो ओले होते हैं वो क्या होते हैं, hail। Now snow, it's extremely cold weather, water vapor condenses to form snow, और जो snow है वो common है cold countries में और high upon the mountains। ज़्यादा कहाँ गिरती है snow, mountains में ज़्यादा गिरती है। Now precipitation, it is any form of liquid or solid water particles that fall from the atmosphere and reach the surface of the earth. Rain, snow, hail और dew। आपकी रेन हो गई, स्नो हो गई, हेल हो गई, ड्यू हो गए, सब किसके एग्जाम्पल है, इट्स अ फॉर्म ऑफ precipitation. Now water cycle, in nature water evaporates from water body like river, lakes, ocean due to the heat of the sun. Then winds lift the water vapor into atmosphere. After attaining certain height, water vapor condenses to form clouds. ठीक है, पानी हीट अप हुआ, वाटर वेपर बन के ऊपर गया, क्लाउड्स फॉर्म करे। जब क्लाउड्स बहुत ज्यादा हैवी हो गए वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में क्या हो गए, हमारी अर्थ फेर गए, ठीक है। व्हेन द क्लाउड्स बिकम टू हैवी वाटर ड्रॉप्स फेल डाउन, और ये जो अगेन रीचेज द अर्थ, और ये दोबारा से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इवापोरेट होने के बाद फिर बारिश के फॉर्म में गिरना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वाटर साइकिल कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। नाउ impure water, rain is the main source of water, some of the rain water flows into river form, some rain water seeps into the ground, which generally gets water from rivers and wells. Water contains three types of impurities, soluble, insoluble, germ. So this water is not fit for drinking, germs can cause disease। सबसे पहले हम impure water की बात करते हैं। जो मेन सोर्स है वाटर का वो रेन है, हमें और अदर सोर्सेज से मिलता है, वेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, वहाँ से भी हमें वाटर मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ रेन वाटर ग्राउंड में चला जाता है, ठीक है, सिप्स हो जाता है ग्राउंड। ये जो वाटर होता है इट्स नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ये ड्रिंकिंग के लिए सेफ नहीं होता है, इससे जर्म्स हो जाते हैं। और आपको तीन तरीके की इम्प्योरिटीज मिलेगी, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल और जर्म्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है वो हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। वी कैन रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंट। आप इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को दो प्रोसेस से हटा सकते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन। In this, we can keep impure water still for some time, or heavier impurities will settle down at the bottom, leaving clean water at the top. इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, सेडिमेंटेशन। पानी में आपने जो डाला, देखो सैंड जो होता है वो नीचे आता है, क्लीन पानी ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, आप केयरफुली अब इसके क्लीन वाटर को पोर कर सकते हो दूसरे वेसल में। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिकेंटेशन। दैट प्रोसेस नोन एज डिकेंटेशन। Filtration, the process of separating out insoluble impurities from water by using filtration method. इसमें आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर का यूज करते हो, और जो इम्प्योरिटीज है वो फिल्टर पेपर में सक हो जाती है, और जो क्लीन वाटर है वो पास आउट हो जाता है। और जो मिक्सचर होता है सैंड एंड वाटर का, आप इसको फिल्टर कर सकते हो यूजिंग दिस मैथड। We use filtration in laboratories and also at home. At some time, we use muslin cloths to filter about things. देखो बहुत बार क्या होता है, muslin cloths का यूज करता है कुछ चीजें फिल्टर कर, ठीक है। Now next is boiling. सबसे simplest method है
और ये मेथड में क्या होता है, वाटर को बॉईल करा जाता है 5 to 10 मिनट्स के लिए कंटिन्यूसली, और जो जर्म्स इसमें प्रेजेंट होते हैं वाटर में उनको किल करा जाता है बाय बॉईल करके जो जर्म्स वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको मारा जाता है, ठीक है, उसको किल करा जाता है। Now chapter has been completed. We will start with exercise of the chapters. Exercise work. Pick the appropriate answer in each of the following. It does not help in drying the clothes. ठीक है, क्या help नहीं करता? Water vapor. The process of filtration is used to remove insoluble impurities. Hardik mother washed clothes and put them to dry in the sun. Which one will take longest to dry? Handkerchief, cotton sock, shirt is sweater. The continuous flow of water in our nature is known as water cycle. Land and sea breeze blow due to change in pressure, temperature, water level, density, or temperature. Now mention T for true and F for false in the following sentence. देखो, the rotation of earth, rotation से क्या होता है, changes in season, no, false, changes in day and night. Dew can be seen on cool morning, yes, true. Different places have different weather condition for a given period of time. True. देखो, कभी सनी हो सकता है, कभी हॉट हो सकता है, कभी कोल्ड वाला हो सकता है, कभी रेनी। Evening and morning are cooler than noon. It's true. Filtration is not one of the methods to purify water. False. ये method है water को purify. Moving air. Now fill in the blanks with correct verb. Moving air is called wind. Next is wind is present. Water is present in air as. एयर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर के फॉर्म में। The lands get heated faster than water. The water dash faster exposed surface. Water evaporates. फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट इज ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? रोटेशन की वजह से। और रेवोल्यूशन किसकी वजह से होती है? सीजन्स की वजह से, चेंज इन सीजन, ठीक है। नाउ मैच द फॉलोइंग। फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट कब फॉर्म में होती है? रोटेशन। द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इन नेचर इज नोन एज वाटर साइकिल। मेथड टू किल जर्म्स इन वाटर, बॉइलिंग। टीनी पॉइंट लाइक ड्रॉप सीन ऑन लीव्स इज सम मॉर्निंग मिस्ट, ड्यू। Change in season, that is reverse. Now next is answer the following question, define the following. आपको weather को define करना, evaporation को, condensation को, atmosphere, decantation और evaporation, आपको इनको करना है define करना। State 4 factors that affect the evaporation of water. आपको 4 factors बताने जो affect करते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको बताए थे। Describe the formation of sea and land breeze और describe दो process that is used to purify water. आप फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को बता सकते। व्हाट इज वाटर साइकिल, एक डायग्राम बनाना और एक्सप्लेन करना है वाटर साइकिल क्या होती है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हुई। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।